या बर्निंग कुछ पॉइंट्स जो थे वो बर्न लाइक थे, पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर था। डॉक्टर शाजी ये बताइएगा कि आपके पास जब भी कोई इस तरह से केस आए जिसमें कोर्ट ऑर्डर्स हैं और पुलिस भी साथ में आई है, तो आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर होता है मेडिकल रिपोर्ट तैयार करते हुए, या आपने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बगैर किसी डर के बगैर किसी डर के फेयरलेस, और ये बिल्कुल हम अकॉर्डिंग टू लॉ जो है करते हैं, कोई डर कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है। और ये जो आपने मेडिकल रिपोर्ट तरतीब दी है, ये इसमें कितना वक्त सर्फ हुआ? इसमें रेशम को चोटें ज़्यादा थी, उसमें मेरा ऑलमोस्ट हाफ आवर लग गया था। जो सोनिया है उसको कम चोटें थी, उसमें मेरे 20 मिनट लगे थे, 15-20 मिनट हो गया था। बीइंग अ डॉक्टर, और दोनों पेशेंट्स को आपने मुलाकात भी की, उनका आपने मेडिकल भी किया, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन या आपकी जो स्टडी है वो आपको क्या इस नतीजे पर लेके जा सकती है कि दोनों बच्चियों में से शायद किसी ने अपने आप को खुद हार्म किया हो? नहीं, टॉर्चर के निशान है। डॉक्टर शाजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिन्योट में मौजूद थी डॉक्टर शाजिया, जिनसे हमने इस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जाना, जो कि दोनों बच्चियों के बारे में है। रेशम और सोनिया, इनका मेडिकल इसी हॉस्पिटल में हुआ, और डॉक्टर साहिबा का ये वाज़े कहना है कि उनके जिस्म पर जो निशानात हैं वो टॉर्चर के हैं, तशद्दुद के हैं। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों बच्चियों में से किसी ने अपने आप को ख़ुद नुकसान पहुँचाया हो, तो उनका कहना था नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। इसके अलावा ये रिपोर्ट जो तश्कील दी गई है, ये भी वाज़ेह हो गया कि इसमें किसी किस्म का कोई डर, खौफ, कोई प्रेशर नहीं था कि इस रिपोर्ट को इस तरह से बनाया जाए। और जहाँ तक इन तशद्दुद के निशानात की बात है कि ये कब के हैं, कितने पुराने हैं, तो उनका यही कहना था कि बच्ची रेशम के दाएं घुटने और बाएं घुटने पे जो अभी निशान है ये ताज़ा है, जबकि बाकी जो निशानात हैं वो 6 हफ्ते या इससे ज़्यादा अरसे के हैं। लेकिन इस केस में और इस पूरे मामले में इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि अगर पुराने भी निशानात हैं, तो ये बच्ची ख़ास तौर पे रेशम जो सबसे बड़ी है तीनों बहनों में, ये 7 साल उस घर में रही कि जिस घर में कहा जाता है इन बच्चियों की तरफ से और बच्चियों की वालिदा की तरफ से कि बच्चियों पर तशद्दुद किया गया। सो आहिस्ता आहिस्ता इस केस की जो तफसील है वो वाज़ेह होती जा रही है कि जो लगाया गया इल्ज़ाम है वो किस हद तक सही है या गलत। नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम पुलिस का वर्जन जानेंगे कि इस पूरे केस में पुलिस की तहकीक या उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर है कि जिसकी वजह से अब तक आप गिरफ्तारी नहीं कर सके? हम एक तो हमें मिले ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार हैं, इस तरह के केसेस पे भी नज़र डालें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम इस केस की तफसील जानने के लिए चिन्योट शहर में मौजूद हैं कि जिसमें 3 बहनों को उस घर में कि जहां पर उनको काम की गर्ज से ले जाया गया था, उन पर तशद्दुद किया गया। इस केस का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, तीनों बच्चियां बाज़ियाब कराई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। अब हम मौजूद हैं थाना सिटी चिन्योट में, और यहाँ पर हमारे साथ फलक शेर साहब मौजूद हैं जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन हैं। इनसे इस केस की मज़ीद तफसील जानते हैं। फलक शेर साहब, ये जो केस आपके पास दर्ज हुआ है 3 बच्चियों का, इसमें अब तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया, क्या उसकी वजह है? क्या रेड की गई और नामजद मुल्ज़िमान मिले नहीं, या आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर है कि जिसकी वजह से अब तक आप गिरफ़्तारी नहीं कर सके? हम पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। अगर जो मुल्ज़िम हो हम उसको हर सूरत गिरफ़्तार करते हैं, लेकिन इसमें अभी तक वो एक तो हमें मिले ही नहीं है। तो बच्चियाँ बाजियाब हो चुकी हैं, जैसा कि आपको इल्म है। उनका मेडिकल भी कराया गया। हम ये चाहते हैं कि मेडिकल की जो रिपोर्ट है ना, वो हमें मिल जाएं, ताकि इसका जो है ना, वो मेडिकल की रिपोर्ट्स तो आपको मिल चुकी हैं, क्योंकि वो हर किसी के पास 2 मिली हैं, एक बकाया है। हमने जाकर आज जो 2 मिली हैं उनके ऊपर भी तो आप कोई ना कोई पेशरफ्त कर सकते हैं ना, आपकी तरफ से कोई गिरफ्तारी की जाए। हमें जो है ना, वो खातून गिरफ्तार हुई हैं कि जो बच्चियों को वहाँ पर लेकर गई उस घर में, और उसके अलावा दीगर अफराद भी जो इसमें नामजद हुए, उनमें से भी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट और जो डॉक्टर हैं जिन्होंने वो मेडिकल किया, उनसे भी आज हम मिलकर आए, उनसे भी हमने पूछा है, तो उन्होंने भी साफ अल्फाज में ये कहा है कि मुझ पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। पुलिस यहाँ पर आई और साथ में कोर्ट के ऑर्डर्स थे जिसकी वजह से भी मेडिकल हुआ, और उन बच्चियों पर ये तशद्दुद के ही निशानात हैं।
अच्छा, उसमें ये जो है हमारी तरफ से बिल्कुल अभी कोई डिले नहीं हुई, क्योंकि जब वो हमारे ये वाक़या हमें बताया गया, हमने फौरी तौर पर उसका मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद उसके मेडिकल करवाए। हमारे गुलाम मुर्तज़ा सब इंस्पेक्टर इस पर हमने ख़ास तौर पर मामूर किए, बल्कि एक टीम बना दी गई। हमारे DPO साहब ने हुक्म दिया कि इसको सारे मुकदमा छोड़कर इसको जो है ना प्रायल्टी पे करें। तो जब इल्ज़ाम अल फ़रीक का पता गया तो एक तो हमें मिले नहीं, तो उनकी तरफ से ये हमें पता चला कि ये जो है ना मुल्ज़मान आपके पास आ जाएंगे, उनका मौक़िफ़ अभी तक सफ़ा मिसल पे नहीं ला सके। जो नामज़द मुल्ज़मान हैं, क्या उन्होंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कराई? ये मेरे इल्म में नहीं है, शायद गुलाम मुर्तज़ा के इल्म में हो, चूँकि मैं कल लाहौर था, आज फैसलाबाद गया हुआ था किसी तफ्तीश। मुझे बताएं, ये क्या चक्कर है कि इस केस में यही सुनने में आया बार बार कि जी जो मुद्दई पार्टी है उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है इस FIR को दर्ज कराने में। बार बार ये कहा जा रहा था कि जी फैसलाबाद जाएं, ये फैसलाबाद का केस है, ये वहीं पर FIR दर्ज होगी। शुरू में ये कहा जाता रहा, फिर उसके बाद ये FIR यहाँ पे दर्ज भी होगी। उसमें भी मैं ये कहूँगा कि ये अब भी मैं ये कहता हूँ कि ये थी उधर की वक़ुआ, हमारा नहीं है इधर का, चूँकि तशद्दुद अगर हुआ भी है तो फैसलाबाद में ये बच्चियाँ थी। तो फिर ये क्या FIR गलत तो दर्ज हुई? नहीं, गलत दर्ज तो नहीं हुई। मैं ये कहूँगा कि किसी जगह तो होनी चाहिए थी ना, अगर फैसलाबाद में नहीं हुई तो यही सोच अगर में पहले लेकर अब चलते तो जो मुद्दई हैं उनको तकलीफ से बचाया जा सकता था, जो बार बार उन्होंने थाने के चक्कर में बार बार आपके FIR दर्ज ना करने की वजह से उनको जाकर एहतजाज करना पड़ा। नहीं, ये बात नहीं है। उन्होंने FIR अभी मैं ये कहूँगा कि चलो एक जगह दर्ज होगी है, इसकी तफ्तीश मेरिट पे हो जाएगी। यही तो फलक शेर साहब मैं कह रहा हूँ ना कि यही चीज़ पहले कह दी जाती, पहले आपकी तरफ से कहा जा रहा था, आपके महकमे की तरफ से, आपके साथियों की तरफ से, दीगर पुलिस एहलकारों की तरफ से कि जी ये फैसलाबाद का केस है। अब जिस तरह आपने माशाल्लाह भी ये कहा है कि जी यहाँ हो या वहाँ हो, इस केस का दर्ज होना जरूरी था, जो कि हो गया। तो ये पहले ही नहीं, हमारे हाथ जब इतला आई है हमने कर दिया है। पहले वक़ुआ को तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन जब अफसरान के नोटिस में लाया, उन्होंने कहा कहीं कर दो, इसकी तफ्तीश करो, अगर इधर का वक़ुआ ना हुआ तो खारिज हो जाएगा, उधर जाके दोबारा हुआ। इस बात से पुलिस बचाती है हर एक मुद्दई को, इस वक़ुए के बारे में बात नहीं करता कि जब भी कोई वक़ुआ हो तो उसको प्लेस ऑफ अकरेंस, जो हमारा कानून तो है। आप क्या समझते हैं कि ये प्लेस ऑफ अकरेंस अभी भी आप ये कहेंगे कि चिन्योट नहीं है? मैं नहीं इसके बारे में तस्दीक कर सकता, क्योंकि मैंने तफ्तीश नहीं की। ठीक है, कहीं केस कमज़ोर तो नहीं पड़ जाता अगर प्लेस ऑफ अकरेंस नहीं, मुकदमे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुद्दई को उसमें फिर दोबारा मुल्ज़मान को तकलीफ उठानी पड़ती है। ठीक है, इस बात से आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा। वो तकलीफ ज़्यादा है या ये तकलीफ ज़्यादा है कि जिसमें उनको बार बार थाने के चक्कर लगाने हम इसकी तकलीफ का वजन तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ज़रूर होती है। मुकदमे को तो कर सकते हैं ना, मुकदमे को जो है वो मुद्दई को, मुल्ज़मान को, पुलिस को परेशानी होती है। जब पहले ही तयन कर लिया जाए कि वक़ुआ किधर का, जब इन्होंने फोर्स किया जी बच्चियाँ हैं तो एक माशरे का हिस्सा हैं और उसमें हमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, हमने कर दी। अगर आगे हालात जो आएंगे, अगर जिस जगह का हुआ तो फिर उस जगह ये कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर तौर पे हम पर कोई प्रेशर नॉलेज में ये है कि शाहिद साहब ये वो हजरत हैं कि जिन्होंने पनाह दी हुई है इस फैमिली को अपने पास, उनको कॉल्स आ रही हैं कि जी 15 लाख ले लें, या उनको ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि जी फैसलाबाद में जाके वहाँ पे जो पुलिस के सीनियर अफसरान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए और सुलह कर लीजिए? नहीं, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि हमारे जो DPO साहब हैं वो किसी किस्म का गलत प्रेशर ना कोई जो है किसी के सोर्स को इस्तेमाल में नहीं लाते। वो हमें मेरिट की हिदायत करते हैं और हम भी इंशाल्लाह मेरिट ही कर रहे हैं। आपको ये आगे तफ्तीश में चलकर पता चल जाएगा कि क्या आया, इंसाफ हुआ है या गलत हुआ है। फलक शेर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ थे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन फलक शेर साहब, और उनसे हमने पूछा कि पुलिस की अब तक इस पर क्या डेवलपमेंट रही है, केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। तो उनका ये कहना है कि जी इंसाफ होगा जो मुद्दई हैं उनके साथ, और मेडिकल रिपोर्ट 2 बच्चियों की आ चुकी है, 3 बच्चियाँ बाज़ेयाब कराई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये भी उनका कहना है कि हम पर कोई प्रेशर नहीं है, DPO साहब की तरफ से अहकाम जारी हुए। लेकिन बहरहाल ये तो हम जानते हैं कि हमारे इस प्रोसेस में जो ये FIR दर्ज करने का प्रोसेस है, ये इतना कठिन है, या इसको इतना कठिन बना दिया गया है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान कि इसकी वजह से लोगों को कई चक्कर थानों के लगाने पड़ते हैं। आखिर में हमने देखना तो यही होता है ना कि कन्वीनियंस क्या है, सहूलत क्या है, ताकि किसी को तकलीफ़ भी ना हो, और अगर कोई चाह रहा है कि उनको सुना जाए तो उनको बर वक्त उनकी सुनवाई हो, ताख़ीर से ना हो। क्योंकि जैसा कि वी ऑल नो कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, देर से ताख़ीर से इंसाफ होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में आपने ये वाज़े देखा कि बच्चियों पर, तीनों बहनों पर तशद्दुद हुआ, और जो उनका कहना है वो यही था कि उस घर में कि जहाँ पर वो काम करती रही हैं, उस घर
आखिर में उन घर के जो अफराद खाना हैं जिसमें नॉमिनेट किया गया है शेख नदीम साहब को, आयशा बेगम को, इनकी तरफ से इन पर तशद्दुद किया गया। और इस केस की तहकीक या इसकी तफसील जानते हुए जब हमने भी शेख नदीम साहब से राबिता करने की कोशिश की तो ये एक दफ़ा कोशिश नहीं हुई बल्कि मुतअद्दिद बार हुई, और हमने उनसे यही कहा कि आप अपना मौक़िफ़ भी हम तक पहुँचाइए ताकि पता चले कि आप क्या कहते हैं। हम ये नहीं सोच लेकर आए कि सिर्फ जो मुद्दई हैं वही सही कह रहे हैं और आप ही गलत हैं। हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं, आपका मौक़िफ़ भी जानना चाहते हैं, लेकिन बार बार टाल मटोल से वो काम लेते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपको अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे। दूसरी जानिब आखिर में एक और अहम नुक्ता मैं उठाना चाहूँगा, वो ये है कि जितने भी हमारे मुल्क में ये NGOs हैं और ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार जो अपने आप को कहते हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के केसेस पर भी नज़र डालें। सिर्फ बड़े बड़े केसेस जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बड़े शहरों में होते हैं, सिर्फ उन्हीं के पीछे पीछे ना भागें, बल्कि इस तरह के केसेस और इस तरह के जो इशूज़ हैं उनको भी एड्रेस करें, क्योंकि ये बच्चियाँ हमारा कल हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर इस तरह के इशूज़ पर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर सबको तासुर यही जाएगा कि शायद सिर्फ ये कोई मखसूस मफाद की खातिर इस काम को किया जाता है और ये NGOs वाले भी मुखलिस नहीं होते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि जो ये तीनों बच्चियां हैं इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हम लोग @sama.tv इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।